अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान ख़ान है। जिस तरह मैं हमेशा ही बोलता रहा हूँ कि हमारी जितनी भी सफ़रिंग या हमारे जितने भी दुख हैं ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है ना, वो ये है कि हम नेचर को एज़ इट इज़ कबूल नहीं कर पाते। हमें चीज़ें कंट्रोल करने का शौक़ होता है। हम चाहते हैं हम हमेशा ठीक रहें, हमें कोई फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ ना आए, हमें मौत ही ना आए, या फ़लाँ बंदा जो है वो बस हमें अपनी ज़िंदगी में मिल जाए, व्हाटएवर। बट नेचर ऐसे वर्क नहीं करती, अनप्रेडिक्टेबल है। अगर कोई अच्छा वर्ड देना चाहूँ तो एडवेंचरस है, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है वो इन्हीं दो क्वेश्चंस के ऊपर है। पहला क्वेश्चन कि ज़िंदगी ऐसी क्यों है, और दूसरा क्वेश्चन कि हम इससे मुतमिन कैसे हो सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ना एलन वाट्स की बड़ी प्यारी एक बात थी। वो बोलता था कि सपोज करो कि आपका हर जो आपकी ख्वाहिश है ना, आपको उस तरह का ख्वाब आना शुरू हो जाए। मतलब आप ये समझो कि जो आपके ख्वाब है ना, वो आपके अपने कंट्रोल में आ जाए। आप हर रोज जो है ना, रात को जब सो कुछ भी कर सकते हो, जिस तरह की जिंदगी आपने सोची है वो गुजार सकते हो। पैसा हो जाए, दुनिया के सब प्लेयर्स सपोज करो आप ले सकते हो। 1 साल 2 साल, वो कहता है 70 सालों तक आप यही करते रहो, और एक वक्त आएगा आप दुनिया के सब प्लेयर्स ले चुके हो। जो जो आपकी डिजायर्स ख्वाहिशात होंगे सब आप कर करके थक जाओगे। तो उसके बाद आप कहोगे कि अब जो ख्वाब आए ना वो अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए। नाउ आई वांट टू एंजॉय द एडवेंचर। वो चीज हमें फिर इस जिंदगी में लेके आती है कि जो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें कुछ पता नहीं कहा क्या हो जाना है, हमारे हिसाब से चीजें नहीं होती। और यही इसकी ब्यूटी है, जो 75 साल के बाद जाके हम चीज सीखते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ ब्लेसिंग। इसकी ब्यूटी, इसकी खूबसूरती इसी चीज के अंदर है कि इसके अंदर चीजें कंट्रोल में नहीं है, एक कैओस है। पर हमें उस कैओस को जीना नहीं आ रहा। हम उल्टा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम हमारे हिसाब से चीजें, इट्स सो बोरिंग अगर देखा जाए तो एक कॉन्शियस माइंड जो है, हमें एडवेंचर ही चाहिए लाइफ का। जिस तरह वो दीपक चोपड़ा बोलता भी होता, बड़ी प्यारी उसकी एक लाइन थी। तो उसे किसी ने पूछा था कि लाइफ होती है क्या? इट्स एन एडवेंचर, दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी सारी खूबसूरती इसी के अंदर है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि हम अपनी ज़िंदगी से मुतमिन किस तरह हो सकते हैं, इस पे जो है वो एक बड़ी जो है एक थीसिस कह लें या सेइंग कह लें या व्हाटएवर, नीचे का वो जो वो किसी से पूछता है कि, या हम अपने आप से क्वेश्चन अगर पूछें कि सपोज करो कि आपकी यही जिंदगी आपके मरने के बाद दोबारा से शुरू हो जाएगी, एंड इट विल जस्ट कीप ऑन गोइंग। आप फिर मरोगे, फिर यही जिंदगी, आप हजारों दफा आपको यही जिंदगी मिलनी है जो आपने जीनी है। तो क्या आप इसको कबूल करना पसंद करोगे? क्या आपकी जिंदगी इस लायक है कि आप बार बार इसे जीने के लिए आ जाओ? अगर हम किसी लूप के अंदर बंद हो जाएं कि जिसमें हमने ये 40 साल की या 60 साल की 80 साल की व्हाटएवर, हमने इसी जिंदगी को बार बार जीते जाना है, आप चाहोगे कि ऐसी जिंदगी आपको मिले? कि आपकी जिंदगी इस लायक है कि आप इसको बार बार जी सको? अगर नहीं है तो ऑब्वियसली वी गोना हैव टू वर्क ऑन इट। अपनी जिंदगी को इस लायक बनाएं कि हम इस सवाल का जवाब हाँ में दे सकें कि बिल्कुल मैंने बड़ी खूबसूरत जिंदगी गुजारी है, इसकी हर चीज बड़ी प्यारी थी, एंड आई वांट टू लिव इट अगेन। सो ये क्वेश्चन अपने ज़हन में रख के हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए। और फिर एक कहते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे, जब हम एज कर रहे होते हैं, तो ये होता है कि कहते हैं जिस तरह सूरज ढल रहा है, मैं अक्सर वो हसन निसार की भी देता हूँ, वो कहता है ढलता हुआ सूरज तो ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो इसी को जो है ना
कार्ल गुस्ताव यंग ने भी अपनी उसमें बोला हुआ है बुक में, वो बोलता था कि जिंदगी जो शुरू होती है ना वो होती ही 40 साल के बाद है। हो सकता है मुझे इस चीज़ को ज़्यादा इंजॉय इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आई एम आल्सो गोना हिट 40 तो मुझे शायद ये कहीं ना कहीं तसल्ली दे रही होगी ये इसकी बात। बट उसकी बात में वजन है। वो कहता है कि 40 साल की उम्र तक तो हम बेसिकली अपना जो है वो एक बुनियाद रख रहे होते हैं किसी भी चीज़ की। हम अपनी बेसिक नीड्स के पीछे, कोई वर्क हो जाएगा, कोई स्टडीज़ हो जाए। हमारी लाइफ देख लो, मिड 20s तक हमारी स्टडीज़ ही चली जा रही होती हैं, गोल्स लेके फिर रहे होते हैं। आगे कोई शादी आ जाएगी, कोई इनिशियल जॉब शुरू हो जाएगी, व्हाटएवर, ये टोपी ड्रामे चलते रहते हैं। फिर अगर इफ़ यू आर इनटू फिलॉसफी, आप बड़े कच्चे होते हो, आप चीज़ों को समझ रहे होते हो। फिर हमारे जो इमोशनल बस्ट आउट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं इन एज के अंदर, जो अर्ली एज हैं, मिड 20s हैं या उससे पहले की जो एज है 40 के अंदर। हाँ, हो सकता है कि मैं अच्छी बैडमिंटन ना खेल सकूं, क्रिकेट ना खेल पाऊं, मैं ज़्यादा जो है अपना बॉडी वर्कआउट ना कर पाऊं, परफॉर्म ना कर सकूं। पर इंटेलेक्चुअली, क्योंकि कार्ल गुस्ताव यंग जो है उसका इतना वर्क है साइकोलॉजी के ऊपर, तो उसकी बात में वजन इसलिए है कि हम पुख्ता जो होते हैं ना वो 40 के बाद ही होते हैं। इसलिए वो मेरे वालिद साहब ने बुक भी जो है ना आफ्टर 40 लिखी थी, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल बुक। तो वो मैं खुद भी मानता हूँ, मैं जितने लोगों को सुनता हूँ, जिन लोगों के लेक्चर्स भी होते हैं, तो मैं ट्रस्ट में उनके जो अर्ली टाइम के कोई लेक्चर्स होते हैं वो मुझे इंस्पायर भी नहीं कर रहे होते और वो बड़े बचकाना से लग रहे होते हैं। बट उन्होंने जो अपनी मिड 50s में 50s के पास जो बातें की होती हैं उसमें बड़ी डेप्थ होती है और बड़ा मज़ा आ रहा होता है उन्हें सुनने का। मैं बेतहाशा नाम ले सकता हूँ, किसी को सुनने हो तो मैं उनको बता दूंगा नीचे कमेंट के अंदर। बट पॉइंट इज कि आपको ज़िंदगी को खूबसूरत करना आना चाहिए, फिर कोई भी एज हो। पर ये आप कभी वो देखोगे ना, जापान, चाइना, इधर के जो लोग होते हैं उधर वो 80-90 साल के हो के जो है ना, वो उनसे पूछो तो उन्होंने हर रोज़ नया कोई जो है ना गोल सेट किया होता है लाइफ का। मुझे कई तो यूनिवर्सिटियाँ शुरू कर लेते हैं इस एज में जाके। सो जो आपके अंदर का जो किसे क्या बोल सकते हैं उसको, कि ज़िंदगी जीने की जो ख्वाहिश है ना, वो आउट ऑफ फियर नहीं होनी चाहिए, वो आउट ऑफ एक्साइटमेंट होनी चाहिए। आप इसलिए ना जिंदा रहो कि यार मैं कहीं मर ना जाऊं, आप इसलिए जिंदा रहो कि ज़िंदगी खूबसूरत है और मुझे इसको भरपूर तरीके से जीना है। आज की इस वीडियो में यही 2 क्वेश्चनों को मैंने कवर करना था, तो उम्मीद करूंगा आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी। आज के लिए इतनी, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़।